जब अपने जीने की बारी आई ना तो तब कोई भी एक साथ नहीं था। एक उम्र का खसारा अदा किया है, किस कदर भारी कुफारा अदा किया है। एक उम्र का खसारा अदा किया है, किस कदर भारी कुफारा अदा किया है। और तुम्हें लगता है कि अभी भी है कुछ बाकी, तो आओ देख लो, सारे का सारा अदा किया। सब कुछ दे के बैठ गए, पूरी जिंदगी को फारिज दे देती, बच्चे बाकी की रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमैरा परवेज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ तुलसी भट्ट मौजूद हैं और इनसे हम चंद बातें करेंगे और इनके बारे में हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। आपका ताल्लुक़ किस शहर से है? लाहौर से, सबको पता है, पैदाइश लाहौर की है, लोहरी है खालस प्योर। जब आप पैदा हुई तो क्या रिएक्शन था आपकी फैमिली का? शौक में, झटके में झटका लग गया था। अम्मी की गर्दन टूटी हुई थी, तशन्नुश था, बेहोशी की हालत में पैदाइश हुई। ना चाहते हुए मज़ीद अम्मी को सदमा नहीं देना चाहते थे, इसलिए मुझे मेरी माँ के पास रखा। लेकिन मेरी माँ मुझे संभाल नहीं सकती थी और मेरी माँ ने मुझे दूध नहीं पिलाया क्योंकि उनमें इतनी कंपेसिटी नहीं थी। तो बस उड़ लिया पर लिया नहीं सामने। और मेरे प्यो को पता सी कि यह चीज़ पैदा हुई, तो मेरा बाप मुझसे नफरत करता था, लेकिन मेरी अम्मी की वजह से उन्होंने मुझे मेरी अम्मी के क्लोज रखा। कभी जैसे वालिदैन होते हैं गोद में उठाना अपने बच्चे को, प्यार करना, ख्वाहिश आज बचपन में किया कभी इस तरह प्यार? नहीं। मेरा पेशाब निकल जाता था अपने अब्बू जब घर, एक कमरे से अजीब फिल्मी सीन होते थे मेरे घर। अब्बू ने अपने कमरे में जाना, सोना है, फिर मैंने कहीं निकलना। अगर अब्बू घर पे है तो अंदर ही नहीं जाना, इस तरह से माहौल होता। बहन भाई प्यार करते थे? नहीं, बहन भाई होते ही इकट्ठे बैठते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, कभी ऐसा? मुझे उठा देते थे। अगर खेल रहे होते थे तो उठा देते थे। अगर कोई घर में फंक्शन है, शादी भी है, नाच गा रहे हैं, तो मैं जाती थी, मुझे भगा देते थे, मतलब अवॉइड कर। और ख़ानदान का, रिश्तेदारों का कैसा रवैया था? पता नहीं, मैंने देखे ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। कभी घर से निकलने नहीं दिया था? तब तो निकलने नहीं देते थे, अब कोई घर जाने नहीं देता। स्कूल गए कभी? दिल करता था पढ़ने का? इतना कि मुझे क्रेज़ है पढ़ने से कि मेरा दिल करता है कि मैं इंग्लिश में बात करूं। मैंने पंजाबी बोलने च प्रॉब्लम होंदी है, उर्दू बोलने च होंदी है, इंग्लिश बोलने च नहीं होंदी। ਇਹਦਾ मतलब I love study, but that's not possible in my life, and I'm never going any school or academy in my life, and it's my big wish कि ऐसा हो सके। हो नहीं। इतनी अच्छी आपने इंग्लिश बोली है, आप स्कूल गए नहीं तो फिर कहाँ से सीखा? Good. They all credit goes to your society, and they all credit goes to my society, and they all credit goes to my gathering. शुरू से ही, बचपन से ही मुझे आज से क्या ट्यूशन दाखिल करवाया था मेरी अम्मी ने, तो तब मैंने पहला लेसन पढ़ा था, आई एम गोइंग टू माई होम। क्या बात है, अभी तक याद है? सिर्फ वो एक अल्फाज पढ़ा। और 9 साल की उम्र में मैंने कुरान ख़त्म कर लिया था। सिर्फ कुरान पढ़ी बस। दिल करता है मैं एकेडमी में जाऊं, अभी भी दिल करता है, क्योंकि देखो बच्चे, ला इल्मी कुफर है ना। क्या ख्याल है? इल्म का हक है सब, पढ़ाई का हक सबको। बल्कि मैं तो कहती हूँ अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि हमारे लिए छोटे छोटे स्कूल्स, एकेडमी ऐसी बना दी जाए कि हम लोग वहाँ पे जाके और कुछ नहीं तो अपना नाम तो कम से कम लिखना सीख सकें। अगर मेरे जैसे लोग जो पढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं। हमने किताबों को नहीं, इंसानों को पढ़ा है। हमने किताबों को नहीं, इंसानों को पढ़ा है, इसीलिए दिल ना जाने क्यों जिद कर खड़ा है। नहीं धड़केगा तब तक जब तक जवाब ना ले मिले। अब दिल का क्या करें, ये तो बच्चा है, इसलिए जिद कर खड़ा है। और बंद कर जालिम बहुत हुआ, क्या तुझे नहीं लगता जितना हो चुका उतना जुल्म बड़ा है। अभी भी दिल करता है पढ़ूं, कोई काम करूं। कुरान पढ़ी हुई हूँ, सूरह बकरा अलिफ लाम मीम में कुरान की शुरुआत में अल्लाह ने फरमा दिया कि रब के दिए में से रब की राह पे दो, खैरात करो, ज़कात करो, किसी हकदार को दो। भीख का हुक्म मतलब भीख मांगना, इसका दर्स पूरे कुरान पाक में अल्लाह ने कहीं पे भी दिया।
मांगना पड़ता है, भीख मांगने जाता हूँ। आप किस तरह इस फील्ड में आए, शोबिस की दुनिया में? फील्ड में आई नहीं थी। मैं आज अपने दिल की बात बता रही हूँ। इट्स फर्स्ट इंटरव्यू, शायद पहले मेरे इतने इंटरव्यूज आप कोई भी उठा के देख लेना, पहली बार ये बात कर रही हूँ। मैं कुछ करना ही नहीं चाहती थी। यानी कि हालात, वाक़यात होता ना कि इंसान को हालात करवा देते हैं इस तरफ कुछ। अच्छा, आप मैं अपने लिए जी ही नहीं। या अल्लाह माफ, परवरदिगार तो अल्लाह माफ। मेरा भुखी बैठी, अच्छा इस बंदे ने गलत काम मेरे ना करना, मैंने पैसे देगा, चल मेरे गलत काम करना, लो रोटी खा ले, कर लिया। चला है बंदा मेरे ना गलत कार्य करेगा, मेरे भैन भरा कर ले, चला नचन का कह दे, नच लै, घर कराया देना। जब अपने जीने की बारी आई ना, तो तब कोई भी एक साथ नहीं था। यानी कि आपने दूसरों की खातिर बहुत कुछ किया, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी तो कोई आपके साथ ना खड़ा हुआ। चलें, परेशान ना हो, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे, आपको सब्र दे। Today I'm just speechless. I have no words. ज़ाहिर सी बात है जी, आपका दर्द, आपका दुख, आपकी तकलीफ़, ये आंसू बन के आपकी आंखों से झलक रहे हैं। इतना कुछ किया, मेरी वफा ने ही मुझे गुनहगार कर दिया। कुछ लोग बुतों को पूछ के भी गुनहगार ना हुए, हम एक इंसान को चाह के सीधा काफिर हो गए। कुछ बुतों को भी पूछ के गुनहगार ना हुए और हम एक इंसान को चाह के काफिर ही हो गए। कहाँ है आज वो सारे लोग? कुफारा तो मुझे अदा करना पड़ रहा है ना। एक दिन क्या हुआ, कुछ ही दिन पहले की बात है, मैं ना जा रही थी तो एक मौलाना साहब ना, माशाल्लाह उनकी इतनी इतनी दाढ़ी, तो इमामा उन्होंने बांधा हुआ, तो उन्होंने मुझे रोक लिया। तो रोक के ना उन्होंने मुझे, क्योंकि मेरे ये प्रॉब्लम है ना, ये वाली, ये रसोलियाँ गिलतियाँ, तो कहते ये क्या है। तो अब उन्होंने रोक तो मुझे लिया ही था, तो मैंने उन्हें पास बुला के ना मैंने उनके माथे को टच किया। मैंने कहा ये क्या है? कहते मेराब। तो मैंने कहा अगर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके चेहरे पे मेराब है, उसके बावजूद भी मैं आपसे पूछती हूँ, तो ये मेरी बेवकूफ़ी है ना। तो मेरे ये चेहरे पे जो है ये क्या है, ये भी देख के आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप जो करते हैं वो आपके चेहरे पे, आपके किरदार में, आपकी ज़िंदगी में वो वारद नुमाया करवा देते हैं अल्लाह। भाई आप सजदा गुजार है, आप अच्छे कामों में मुलव्वस है, आप मेरे रब को सजदा करते हैं, अच्छे काम करते हैं, ये आपके चेहरे पे नजर आ रहा है। भाई हम लोगों ने ये गुनाह करवाए हुए, ज़ना करवाए हुए, ये वो वारद हो, ये उसकी पकड़ है। तो फिर इस बात पर उसने आपको क्या जवाब दिया? उन्होंने ये कहा कि भी वक्त है, तौबा करो, अपने रब से माफी मांगो, वो गफूर और रहीम है, वो वहदहू ला शरीक है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, तमाम बातों का माबूद है। मैं तो रो रो के 24 घंटे अपने अल्लाह से माफी मांगती हूँ, या परवरदिगार तो आलम माफ कर दे मौला। एक उम्र का खसारा अदा किया है, किस कदर भारी कुफारा अदा किया है। एक उम्र का खसारा अदा किया है, किस कदर भारी कुफारा अदा किया है। और तुम्हें लगता है कि अभी भी है कुछ बाकी, तो आओ देख लो, सारे का सारा अदा किया, सब कुछ दे के बैठ गए, पूरी जिंदगी को फारिज दे देती, बच्चे बाकी की रहे। अच्छा, एक यूट्यूबर है उज़मा साहिबा, उन्होंने आपसे जॉब का वादा किया था, तो क्या बना फिर जॉब? पुराना वाकया आपने बता दिया। पहला इंटरव्यू मेरा उन्होंने किया था स्ट्रॉन्ग उज़मा साहिबा ने। ये आप उनसे सवाल कर रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्होंने पहले इंटरव्यू में ही ये बात की थी कि उनका स्कूल और उनकी कोई मैडम मुझे जॉब देंगी। 3 साल हो गए, कुछ नहीं मिला। आप गई थी स्कूल? हाँ, मैं उसके बाद गई हूँ, मुझे अपने घर से कोई पता नहीं अपनी कोई उठा के सलवार कमीज दे दी। हाँ बस, वो कोई नौकरी शोकरी कोई काक। अच्छा, आपको बर्तन भी किसी चैनल? बाबर बेग साहब,
बाबर बेग साहब अगर आप देख रहे हैं AB TV से, उन्होंने मुझे बर्तन दिए कैमरे कूमरे लगा के, काफ़ी उन्होंने अच्छी तुलसी की ज़िंदगी बदलती। और इस बात के मेरे मोहल्लेदार गवाह हैं। आप लोग कैमरा लें, आए मेरे मोहल्ले से वेरिफिकेशन करें। अगले ही दिन सुबह दरवाज़ा नॉक हुआ तो मैंने देखा तो बाबर बेग साहब, हाँ जी बेग साहब, वो चीज़ा वापस दे दिया। वो मेरी सामने गवांडना कहती है ये कि ये कल तो दे के गए। मैं कहा पता नहीं पैना इन्होंने कुछ नहीं, उस वक्त आपके इस्तेमाल के लिए लाए। वो तो दिए कि आप फट्टा कोई अड्डा लगा लो, कोई दाल चावल का सिस्टम, जो भी आप रोटी कमाना चाहती हो अपनी रोटी कमा के खाओ। इसलिए मेरी उन्होंने हेल्प की, दिखावे के लिए, कैमरे पे रिकॉर्ड के लिए बस। ऑफ रिकॉर्ड तो वो आके दूसरे दिन ले गए, गवाह है मेरे पास इस बात की। ऐसा क्यों किया? इनसे जाके पूछे व्यूवरशिप लेने के लिए बस। मुझे दिखा के इन लोगों ने भी खाया। इनका गिरेबान पकड़ूंगी मैं अल्लाह की बारगाह में इंशाल्लाह। मेरी बददुआ लगेगी इनको। मैं इनसे खुश थोड़ी हूँ। किसी ने मुझे कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। वो एक एंकर साहब है, उनका मैं नाम ले लूँगी, अगर वो देख रहे हैं तो समझ जाएंगे। मुझे कहते, मैंने पिछले दिनों मेरी काफ़ी कंडीशन ख़राब थी ना, बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा मेरा एक इंटरव्यू कर दें मेरा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो कहते इंटरव्यू करेंगे, लेकिन आप ऐसे करें कि हम ना एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। अब हम लोग ये बात कर रहे हैं, इंटरव्यू चल रहा है बस, ठीक है। अब आप स्क्रिप्टेड इंटरव्यू करोगे तो लोग समझ जाएंगे। गलत है नहीं क्या? मैं भी सीधी गल कर दी पे, तुसी सीधी गल पूछते पे हो। सारे लोग मैंने जानते ही है, मिलियन च मेरे व्यूज़ ने, सारे पता मैं तुलसी भट्ट हाँ, सारे पता मेरी ज़ाती लाइफ की है। जी हम आपका इंटरव्यू करते हैं, आप ऐसे करें, हम आएंगे तो आप एक दरख्त के साथ गले में पट्टा डाल के कुत्ती बनी होंगी। हम कहेंगे ये क्या, तो आप कहेंगे कि मैं सोच रही मैं कुत्ती बन जाऊं, तो कोई मुझे मेरे सर पे हाथ रख देगा, तो आप इस तरह से। तो मैं कहा भाई है वेखो, मैनू ऐसी कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैनू ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि मैं एक आदम जात हो के तो कुत्ती बना ਤੁਹਾਡੇ व्यूवरशिप ਲਈ। ਇਹਨਾਂ यूट्यूबਰਾਂ ने भी रख के मैनू छिलिया, इन्होंने भी चंगा मेरा मजाक उड़ाया। क्यों नहीं, मैं मुँह ते कहूँगा। वो एक मेरा पॉडकास्ट काफ़ी वायरल हुआ, मिलियन में व्यू आए टिकटॉक पे और 3 के 4 लाख यूट्यूब पे। उनका चैनल मोनेटाइज हो गया, वो पॉडकास्ट वालों का। वो अभी आए मेरे सामने, हल्फ दे, मैं हल्फ देती हूँ। क्या मैंने उन्हें नहीं कहा कि मेरी अम्मी की कंडीशन ख़राब है तो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर दे? नहीं, यानी कि सब ने अपना अपना सब ने अपना जेबा भरिया, मैनू कख नहीं दिता। मेरे सामने आ जा साहब, जी मेरे बह के गल कर ले। आपको तो काफ़ी काम भी मिला था ना, हमने देखा स्टेज ड्रामों में भी आपने काम किया है, आपको अवार्ड्स भी मिले, फिल्मों में भी काम किया, आपका बहुत नाम है। मेरा पास्ट था ना बच्चे, माजी था। अब तो मैं 9 साल से घर पे हूँ, धक्के खा रही हूँ, भीख मांगने जा। अब आप काम क्यों नहीं कर रहे? क्या करूँ, आप खुद ही मशवरा दो, एडवाइस दो, क्या करूँ? उस वक्त ये था कि कोई जानता था, कोई नहीं जानता था, इंडस्ट्री तक महदूद थी। लोग कैमरे पे देखते थे या इंडस्ट्री में महदूद थी। अब तो भाई मैं घर फेमस हूँ, आई एम वर्ल्ड फेमस पर्सन। यस, आई हैव अ लॉट फेम, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट मी। तुलसी, आई एम सी योर इंटरव्यू ऑन यूट्यूब। Tulsi, I'm see your interview on TikTok. Tulsi, I'm see your interview on Facebook. Now you tell me what I do, because I'm everywhere on all social media. हासिल की होया, भुख लगी, इस टाइम भी भुख लगी। अब पार्टी हुई, सलवार पाई है, दिखाओ क्या, ये दिया आप सब ने मिलकर मुझे ये दिया। कोई नहीं आया वेख मेरी चोली 69 दी, बेऔलाद दी, अल्लाह दी बारगाह च मेरा हक खादा जितने सुखी ना मरन। अभी आपको काम मिल नहीं रहा कि आपने खुद ही इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया? इंडस्ट्री पहली बात तो मुझे देगा कौन काम? नहीं, आपने बहुत सारे ड्रामों में काम किया, हमने देखा इंटरव्यूज, आपकी मूवी। गुजर गया होगा, किसके जाने की बात करते हो? सारी दुनिया के रंजो गम दे के फिर मुस्कुराने की बात करते हो। हमको तो अपनी खबर नहीं यारो, और तुम जमाने की बात करते हो। वो कल सी बीबी गला खड़ोतियां सन, सीने टैट सी, लक स्मार्ट सी, बिल्लियां अखा, सब कुछ फ्रेश था। अब मुझे कौन काम देगा? अब तो कोई मुझे भीख छेती तो मैंने भीख नहीं दिंदा। बाकी क्या बातें कर रहे हो, क्यों खपा?
और आपने मतलब बताया कि कुछ दिन पहले किसी ने आपको बुलाया पॉडकास्ट के लिए, वो क्या वाकया आपके साथ हुआ? हाँ, वो पॉडकास्ट के लिए मुझे 3-4 दिन पहले उन्होंने फोर्स किया, मुझे बकायदा प्रूफ दिए। मैंने सारे जितने भी मीडिया के लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे ऐड है उन सबको मैंने बताया, दिखाया, उन सब ने कहा हम में से इनको कोई जानता ही नहीं। तो वो आए, उन्होंने पिक किया, मुझे पता नहीं फिर उनके दिल में कोई तरस आया, डरा धमका के मुझे वापस उतारे। तो मैं सोची थी भाई वापस कि मैंने तुसी गोली भी मार दो, मैंने मार भी दो, तो मेरे से पीछे किसी ने आना ही नहीं। मैं तो कबर हाँ, पता नहीं ये कौन लोग हैं जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। और मीडिया के बंदे बन के टैग कर रहे हैं मेरे ऊपर, इंटरव्यूज के बहाने रख रहे हैं, पॉडकास्ट के बहाने रख रहे हैं। उन्होंने आपको ये बोला था कि आपका इंटरव्यू करना है, तो जब आपको उन्होंने बुलाया तो फिर बुलाकर इंटरव्यू किया या वैसे डराया धमकाया, क्या किया? वो उन्होंने मुझे मेरे घर के पास से गाड़ी में पिक किया, जिना हॉस्पिटल्स का जो इशारा नहीं टर्न लेते, टर्न लेके तो थोड़ा आगे जाके तो आपस की उनकी किसी के साथ फ़ोन पे बातचीत हो रही थी। तो मुझे कहते दोबारा तुम मीडिया पे नज़र नहीं आनी चाहिए। मैं कहा जी मैं नहीं आती। तो वापस मेरे घर उतार। वो क्या वाकया था, उनका क्या एम था, उनका क्या मकसद था, ये सब कुछ करने के पीछे उनका क्या हासिल था, मुझे नहीं समझ आया। अभी तक मैं शौक हूँ, अभी तक शौक हूँ। बस आपको रोका कि आप सोशल मीडिया पर ना आए। क्या कर रही हूँ मैं आके? मेरा कोई ज़ाती चैनल है, मुझे अर्निंग मिल रही है, मुझे कोई पैसे मिल रहे हैं। मैं तो भाई पिट रही हूँ कोई मेरा ऑपरेशन ही करा दे और मेरे कोई फट्टा ही लगा दे। मैं भीख ना मंगा, मेरी सलवार ना लानियां पहन के त्याग सत्त के मैं जी तोबा की सो तोबा टुट ना जाए, मैं सड़क ते खलो के जिसम ना बेचन लग पावा। फिर अक सत्त के ही करांगी ना भाई। आओ फिर अक के किसी रोड ते खलोती इशारे ते किसी तुम जिसम बेचती नजर आवांगी। फिर साफ कर आपकी किसी के साथ दुश्मनी है जो आपको शक हो कि हाँ शायद ये उन्होंने किसी ने किया हो, कोई हसद कोई बात? दुश्मनी मेरी किसी मैं क्या किसी के साथ दुश्मनी? माड़ा बंदा किसी से दुश्मनी पाल सकता, ढिड नहीं पालिया जाता, दुश्मनियां की पालनी है? मेरी किसी से क्या दुश्मनी? ना मैं किसी की धी नूं छेड़ा, ना मैं किसी के पुत नूं छेड़ा, ना मैं किसी को रिश्ता मंगा, ना मैं किसी को रिश्ता देना, ना मैं किसी को प्लाट लेना, ना किसी को देना, ना किसी ने मेरा बंदा मारे, ना मैं किसी का मारे। मेरे साथ कोई दुश्मनी कोई क्यों रखेगा? ना मैं सोनी नागुन पल्ले तेरा प्यार सहारा। अभी आप भीख मांग रहे हैं आजकल, फिर की करा? कितना डेली का हो जाता है, गुजारा हो जाता है क्या? नहीं, शर्म आती है, ज़मीर मलामत करता है। मतलब मैं कैसे बताऊं? ओ रब सच्चा दिलां दे पेत जानदा, मांगना नहीं चाहती मैं। एक मंगना तो मेरे को किसी ने 3 साल छुड़वाया नहीं, बाकी ठीक है। कभी ऐसा हुआ है कि आपको ज़बरदस्ती कोई ले गया? आपने बताया कि आपके साथ ज़्यादतियाँ भी बढ़ी हुई हैं, तो शर्म मुझे भी आ रही है इस तरह की बात करते हुए, लेकिन दुख हो रहा है कि हमारे माशरे में नाज़रीन किस तरह के दरिंदे और भेड़िए बेचा। आप भी बेचो, आप भी करो गंदे गंदे सवाल, ज़्यादा भी। अब आप क्या चाहते हैं कि आप किस तरह की ज़िंदगी अब गुजारना चाहती हैं? जीना चाहती हूँ कि मैं 2 टाइम रोटी खावा, मतलब किचन में जाऊं तो आटा नजर आए बस, ना कि पहले आटे के लिए गलियां मांगनी पड़े फिर आटा लेके। उसके लिए मुझे काम करना पड़ता है, उसके लिए मुझे रोटी खाना चाहती हूँ। कोई आखिरी ख्वाहिश? जल्दी जल्दी अल्लाह को पहुँच जाओ, सुकून हो जाए, सुकून हो जाए बस। कोई ये ना कहे किराया दो, कोई ये ना कहे आ गलत काम कर, कोई ये ना कहे भीख मांगन जा। इन चीज़ों से इतना खौफजुदा हो गई हूँ। सुकून चाहती हूँ भले वो कब्र में मिले। रोटी नहीं लभी, किसी ने कोई मैंने कोई दो चीज़ां नहीं लैके दित्तियां कि मैं अपना अड्डा ही लगवा ला। तुसी दरखास्त कर दो देखने वाले आगे, शायद कोई दरिया दिल, कोई रहम दिल, कोई मेरे पाक नबी दा गुलाम, कोई आशिक रसूल ही मेरे सिर ते हथ रख दे मैं, ताकि रोटी कमान लग पाऊं। कोई ज़िंदगी की अच्छी याद, खूबसूरत मेमोरेबल डे आपका कोई? नहीं, वो कैसी जिंदगी होगी कि आपने तमाम उम्र गुजार ली और कोई खुशगवार लम्हा ही नहीं याद। ऐसा कोई जिंदगी का कोई खुशी वाला वाक़या आया ही? जाने वो कैसा ख्वाब था बरसों बीत के, जब से आंख खुली है नींद हराम।
ठीक है। बहन भाई अभी मिलते हैं, पूछते हैं आपको फैमिली खानदान आपका। बहन भाई नहीं मिलते, खानदान का पता। कोई पैगाम आवाम को, हुकूमत को कोई कुछ कहना चाहेंगी आप कुछ? बस बना के रखो, चंगा चंगा करो। जिंदगी का कोई पता नहीं किस कदम पे आपका साथ छोड़ जाएगी। अपने आखिरत का ख्याल करो, इक्वल रखो गुनाह सवाब को। अगर आपसे गुनाह हुए तो कुछ अच्छाइयाँ भी करो, ताकि अल्लाह की बारगाह में जाके आप कुछ तो जवाब दे सको कि या बारी ताला आपने मुझे रिज़्क दिया था तो मैंने आम किया, आपने मुझे सेहत दी थी तो मैंने उसका ये फ़ायदा लोगों को दिया, आपने मुझे घर दिया था तो मैंने किसी गरीब को रिहाइश दी। मतलब ये पलकों का बाल से पैर के नेल्स तक अपने सवालों के जवाब देने। क्या आपको लगता नहीं है कि आपके अल्लाह या हमारे अल्लाह हमसे सवाल नहीं पूछेंगे? यार बंदे तेन खुला पैसा दिता सी, 10 किसी गरीब मस्कीन दे सिर ते हथ रखिया ही, तेन खुला रिज़क दिता सी, किसी माड़े नूं रोटी खवाई हूँ, किसी ते भला कीता ही, किसी दे काम आया, कुछ अच्छा कर जाए बस। नाज़रीन, जैसा कि आपने तुलसी बट की बातें सुनी, एक वक्त था इन पर बहुत अरूज था। इन्होंने बहुत सारे ड्रामों में काम किया, स्टेज ड्रामों में काम किया, फिल्मों में काम किया। इन्हें एक अवार्ड से भी नवाजा गया और कहते हैं कि अरूज को ज़वाल है और ज़वाल को अरूज है। तो हमारे सामने ज़िंदा मिसाल आज ये बैठी हैं और मैं दरख्वास्त करूँगी जितने लोग इन्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, काइंडली इनकी हेल्प करें अल्लाह की खुशनुदी के लिए। दीजिएगा, शायद कोई खुदा तरसी करने वाला कोई अल्लाह दा नेक बंदा मेरी मदद कर दे जी, क्योंकि इस टाइम ये मदद के मुस्तहिक हैं, ये बीमार भी हैं, इस वक्त परेशानी में हैं। तो नाज़रीन, जिसे भी अल्लाह ताला तौफीक दे इनसे रब्ता करें और इनकी मदद भी करें। इसी के साथ हुमैरा परवेज़ को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आम अवाम।